तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन जो कि CBSE 2023 में भी आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे हमें क्वाड्रेटिक px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b दिया है, तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। कंपेयर करने पर b का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, माइनस a हो गया, एंड c का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास माइनस b। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल्स में अल्फा एंड बीटा जीरोस का भी जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख लीजिए। वो कभी ना कभी तो आपको क्वेश्चन, और जब भी आपको जीरोस पॉलिनोमियल में जीरोस के ऊपर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख लीजिए। वो हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरत ही रहता है। तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास माइनस b अपॉन a। तो हमारे पास माइनस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस a, माइनस b का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। फिर a का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1, तो हम वैल्यू पुट कर दिए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है माइनस b अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो गया माइनस b। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने से पहले आपने क्लास 7th 8th में ये फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले में हम a और b को रिप्लेस करके हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और इन दोनों को 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को रिप्लेस करना है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या था, a आया था। तो a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैसे ही रख देंगे प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू हम क्या निकाले थे माइनस b। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b। तो माइनस 2b को हम इस साइड ला लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2b बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2b, a स्क्वायर प्लस 2b। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारे पास
ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों। थैंक यू।